नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। हमारा भारत में आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर का आसमान जो है वो बारिश और बादलों की वजह से लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। भारी बारिश और चट्टान खिसकने से यहां पर अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और असम समेत 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश रिकॉर्ड तोड़ रही है। हालत यह है कि हाईवेज पर भी पानी भरा हुआ है और बाढ़ प्रभावित मणिपुर में सेना के साथ मिलकर अब असम राइफल्स रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लोगों को बचाव के लिए सेना के हेलीकॉप्टर भी यहां पर एक्शन में हैं। ये रिपोर्ट पहले आप देखिए कि वहां पर किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं इस बिगड़ते मौसम से। ये जो पानी है इन दिनों पूर्वोत्तर के लिए यही सबसे बड़ी परेशानी है। क्योंकि पानी के जोर से यहां सिर्फ मकान, दुकान और सड़कें नहीं डूबी, सिस्टम भी डूब गया। 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने पूर्वोत्तर के 6 राज्यों असम, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में हाहाकार मचा दिया। पहाड़ से चट्टान खिसकने, नदी नालों में अचानक आए उफान और बाढ़ बारिश से जुड़ी दूसरी आपदाओं की चपेट में आकर अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें असम में 8, सिक्किम में 1, मिजोरम में 6, अरुणाचल में 9, मेघालय में 7, त्रिपुरा में 2 और नागालैंड में 1 आदमी की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की चेतावनी जारी कर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। यह सिक्किम से बहने वाली तीस्ता नदी है। उफान ऐसा कि देखकर ही जी घबराने लगे। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ तो रास्ते बंद होने लगे और करीब 1500 सैलानी अलग अलग जगहों पर फंस गए। कुछ के लापता होने की भी खबर है। नॉर्थ सिक्किम का कंडीशन बहुत पैथेटिक कंडीशन है, जहां पर भी आप देख सकते हैं कि नॉर्थ सिक्किम पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट, आई थिंक 700 से 800 टूरिस्ट फंसा हुआ होगा। हाँ, 1400 जैसा टूरिस्ट फंसा हुआ है। बारिश की वजह से ये खोला बढ़ने की वजह से वो उस लोग का रेस्क्यू कर नहीं सका, मगर 8 अभी भी मिसिंग है। तीस्ता के उफान ने सिक्किम के फिदांग में बने बेली ब्रिज को भी खतरे में डाल दिया है। इसे 2023 में ग्लेशियल झील विस्फोट में पुराने पुल के टूटने के बाद बनाया गया था, लेकिन दीगचू के रास्ते उत्तरी सिक्किम को जोड़ने वाले इस पुल को तीस्ता की लहरें अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा दिखाई दे रही हैं। लाचुंग से चुंगथंग तक का रास्ता तो क्लियर कर लिया था, लेकिन चुंगथंग से इधर जब सपोत तक का रास्ता है वो क्लियर करते हुए आया था। वहाँ पर एक चट्टान गिरा था, उस चट्टान को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे रोड का फॉर्मेशन उस चट्टान ने तोड़ दिया है। तो आज इस वजह से टूरिस्ट को हम लोग इवैक्यूएट नहीं कर सके। अब लगता हमें ये आशा है कि कल ये ठीक होगा तो फिर हम उसको इवैक्यूएट करेंगे। असम के 12 जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। हाईवे पर पानी भरा हुआ है। राज्य के सबसे मशहूर शहर गुवाहाटी का हाल सबसे बुरा है, जहां पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 111 मिलीमीटर बारिश हो गई। इसके बाद ऐसा लगा जैसे सड़कों पर समंदर उतर गया। यह असम का शहर श्रीभूमि है, जहां रास्तों पर घुटनों तक पानी भरा है। घरों में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम लगातार काम में जुटी है। ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियों में उफान के चलते कई रास्ते बंद हैं। फंसे लोगों को बचाने के लिए वायुसेना एक्शन में है। ये तस्वीरें असम अरुणाचल सीमा पर बमजीर नदी के किनारे बसे बमजीर गांव की है, जहां 14 लोग फंस गए थे। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने इन्हें सुरक्षित बचाकर
घर भेज दिया। कुछ ऐसा ही हाल त्रिपुरा का भी है। भारी बारिश के चलते आई बाढ़ के चलते 7,000 लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए। इन्हें 34 राहत शिविरों में रखा गया है। पीड़ितों का कहना है कि राजधानी अगरतला में पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि जरूरी सामान और दस्तावेज समेटने का भी वक्त नहीं मिला। चीज़ तो बहुत है, चीज़ खत्म हो गया, टीवी भी है, तो बारिश की वजह से सब खत्म हो गया। कब आए आप लोग? कल रात को 9 बजे। क्यों? घर में इतने तक पानी आ गया, इसलिए आना पड़ा। पश्चिमी त्रिपुरा और खोवाई जिलों के लिए रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। बाकी 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। मतलब मुसीबत अभी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। मूसलाधार आफत मिजोरम के आइजोल और इम्फाल पर भी बरसी है। मिजोरम के आइजोल में भारी बारिश के बाद चट्टान खिसकी तो रास्ते बंद हो गए, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई। रास्तों पर बहते पानी की तेज धार इसमें और इजाफा कर रही है। इम्फाल में भी सड़कें लबालब भरी हुई हैं और लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पूर्वोत्तर कुदरती तौर पर बारिश का हॉटस्पॉट रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में बरसात के पानी और इससे होने वाली परेशानी दोनों में इजाफा हुआ है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, मुश्किल हालात हैं वहाँ पर। ज़ाहिर तौर पर उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ये बेहतर स्थिति यहाँ पर हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलने वाले अलीगढ़ के रिंकू सिंह की शादी की तारीख आ गई है। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज और रिंकू इसी महीने सगाई करेंगे और कुछ ही महीने बाद शादी के बंधन में बन जाएंगे। शादी की तैयारियां भी अब जोरों पर हैं। एक टीम इंडिया का चमकदार सितारा, तो दूसरी राजनीति की दुनिया का उभरता नाम और देश की सबसे कम उम्र की सांसद। एक की दुनिया क्रिकेट तो दूसरे की सियासत, लेकिन अब दोनों की दुनिया एक होने जा रही है। टीम इंडिया के होनहार खिलाड़ी रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की साल की शुरुआत से रोके पर रुकी बात अब आगे बढ़ गई है। खबर है कि दोनों जल्द ही एक दूसरे के हो जाएंगे। इसके लिए सगाई से लेकर शादी तक की तारीख फाइनल हो चुकी है। वेन्यू फिक्स हो चुका है, मेहमानों की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। इन दोनों का रोका पहले ही हो चुका था, अब सबसे पहले सगाई की बारी है। रिंकू सिंह का सगाई का कार्यक्रम लखनऊ में गोल्ड सिटी है और ये 8 जून को है और उसमें घर वाले हैं, टीममेट्स वगैरह जैसे कुलदीप यादव है, सुरेश रैना है और बहुत से खिलाड़ी हैं जो फ्री होंगे वो पहुंचेंगे और बॉलीवुड के बहुत से लोग हैं वो भी पहुंचेंगे, उम्मीद है। दोनों 8 जून को एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहनाने जा रहे हैं। रिंग सेरेमनी लखनऊ के एक 7 सितारा होटल में होगी। रिंग सेरेमनी में वर और वधू पक्ष के रिश्तेदार शामिल होंगे। इसके अलावा राजनीति, बॉलीवुड और क्रिकेट की कई नामी हस्तियां भी शामिल हो सकती हैं। प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की पारिवारिक पृष्ठभूमि एकदम अलग रही है, लेकिन कहते हैं कि जब दिल मिलने की बात होती है तो इस तरह की बातें मायने नहीं रखती। और इन दोनों के मामले में तो ये बात पूरी तरह फिट साबित होती है। बताया जाता है कि इन दोनों की मुलाकात एक म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए हुई थी। प्रिया सरोज की एक सहेली के पिता क्रिकेटर रहे हैं, जिनसे रिंकू से जान पहचान है। सहेली के पिता ने ही प्रिया की रिंकू से मुलाकात कराई थी। इसके बाद परिवार के बड़े बुजुर्गों ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया। अब 8 जून को सगाई होगी और 18 नवंबर को दोनों साथ फेरे लेंगे। शादी की रस्म वाराणसी के बड़े होटल में होगी। बताया जाता है कि शादी पारंपरिक रीति रिवाज से होगी। इसमें देश भर के प्रमुख राजनेता, क्रिकेटर, फिल्मी सितारे और समाज सेवी शामिल होंगे। क्रिकेट की दुनिया में उभार की बात हो या मैदान में चौके छक्के लगाने की, रिंकू सिंह रफ्तार के बादशाह रहे हैं, बाजी पलटने का दम रखते हैं। यही दम और रफ्तार प्रिया सरोज से उनके रिश्ते में भी दिखाई दे रही है और दोनों ना करते एक होने जा रहे हैं। तो रिंकू सिंह जिंदगी में एक और नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई होने जा रही है। हम आपको बताते हैं कि प्रिया सरोज के बारे में क्या जानकारी और हमारे पास है। प्रिया सरोज राजनीति में उभरती हुई युवा हस्ती हैं।
युवा नेता हैं और यूपी के मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। प्रिया सरोज देश की सबसे कम उम्र की सांसद हैं और प्रिया ने 2024 में बीजेपी के दिग्गज बीपी सरोज को यहां पर हराया था। उनके पिता तूफानी सरोज 3 बार सांसद रहे हैं और तूफानी सरोज फिलहाल विधायक हैं। प्रिया सरोज ने दिल्ली की एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी। राजनीति में कदम रखने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी कर चुकी हैं। और अब वक्त हो गया बिंदास क्रिकेट का। कौन खेलेगा फाइनल, इस सवाल पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। अब जो मुकाबला है आज का वो शुरू होने वाला है। टॉस हो गया है, पंजाब ने पहले गेंदबाजी को यहां पर चुना है। कुछ बदलाव भी हैं, उसके बारे में बात करेंगे और कौन सी टीम कितनी भारी यहां पर नजर आ रही है इसके बारे में चर्चा करेंगे। निखिल हमारे साथ हैं और विमल हमारे साथ स्टूडियो में है। विमल, सबसे पहले जल्दी से ये बदलाव कुछ हुए हैं आज के मैच में और टॉस के बाद क्या कहा कप्तानों ने? देखिए, एक तो हार्दिक पांड्या ने कहा कि वेदर ओवरकास्ट कंडीशन है, मतलब बादल हैं और विंडी है, तो उन्होंने कहा कि टॉस अगर हम जीते तो हम भी बॉलिंग करते। तो एक पहले फ्रंट पे तो पंजाब ने बाजी मारी है। दूसरा जो बड़ा चेंज आया है उसमें रीस टॉपली है, 6 फुट 7 इंच के लंबे हैं, बहुत पेस नहीं है जैसे निखिल बता रहे थे, लेकिन उनमें मतलब अब ओवरकास्ट कंडीशन है तो उसका फायदा उनको मिलना चाहिए। जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर बादल हैं तो ओस की संभावना कम होती है, तो वो एडवांटेज बाद में मुंबई को मिल सकता है। निखिल, आपसे चर्चा हो रही थी, आप भी यही कह रहे थे कि पहले गेंदबाजी करें, ज्यादा फायदे में रहेंगे। देखिए, अगर ओस नहीं हो रही, अगर ओस होती भी तो यूजी चहल का वापस आना, पंजाब की सोच यही थी कि आप अपने एक प्रमुख गेंदबाज के साथ वापस कर रहे हैं। स्पिनर के लिए सूखा बॉल होगा तो चांसेस उनको मदद मिलने के ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, विकेट निकालने के लिए वो ज़्यादा आसान हो जाता है। साथ में अर्शदीप के हाथ में नया गेंद रहेगा। जो ओवरकास्ट कंडीशंस की बात विमल भाई बता रहे हैं और जो हार्दिक भी कह रहे थे, नया बॉल स्विंग करेगा, कुछ हरकत करेगा तो मुंबई टीम जो जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही है, शुरुआत में पावर प्ले में अगर 2 विकेटें गिरती हैं तभी पंजाब जो है उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशंस में आपको लगता है कि यहाँ पर शुरुआत कैसी होगी? पेसर्स को फायदा हो सकता है क्या? क्योंकि अगर बिल्कुल जी हवा चल रही है, ओवरकास्ट कंडीशंस है, बॉल कुछ ना कुछ शरारत जरूर करेगी। तो ये क्या ये रोहित शर्मा के लिए कैसे समझे यहाँ पे कि भाई वहाँ तो देखिए, रोहित शर्मा बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, मतलब 5-5 सेंचुरीज है उनका T20 इंटरनेशनल में, वो सबसे ज्यादा है। वो तो खेलेंगे अपने स्टाइल से। ये है कि बॉलर के लिए वो पैराडाइज कंडीशन है, मतलब आपको ओवरकास्ट कंडीशन हो, विंडी हो। वो अभी 15 मिनट पहले की मैं बात बता रहा हूँ। दूसरी, मैंने जो वेदर रिपोर्ट देखी है उसमें बारिश की संभावना कम है, तो मैच मुझे लग रहा है कि पूरा होगा अगर बारिश नहीं होती है। लेकिन पंजाब को मतलब एज जो है वो मिला है अभी। निखिल, यहाँ पर हम इस मैच की इस ग्राउंड की बात कर रहे थे। हाँ, वो आप जवाब दीजिएगा अपना भी। लेकिन क्योंकि देखिए, अब एक क्रिकेट फैन के तौर पर मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जितने ज्यादा स्कोर बने उतना अच्छा है, छक्के चौके दिखेंगे। बस तो उम्मीद करें आज क्या? हाँ बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि रोहित वो करेंगे जो अपनी टीम के फायदे के लिए, वो जैसे कहते हैं ना शरारती बच्चे क्लास में, कि टीम को सबको छुट्टी देने के लिए वो क्या करेंगे, अर्शदीप का रिदम बिगाड़ेंगे, बाकी फास्ट बॉलर का रिदम बिगाड़ेंगे। कि शुरुआत में 3-4 ओवर में अगर 30-35 रन रख गए ना तो फिर पंजाब घबराएगी, पंजाब जो है मैच में वापसी करने की कोशिश करेगी। तो रोहित का काम वो रहेगा। लेकिन आपकी बात चौके छक्के आपको इस विकेट में नजर आएंगे। वैसे विमल, अर्शदीप भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा ये कंडीशंस जो हैं वो फायदेमंद होंगी। नहीं, अर्शदीप है, उनके साथ पेयर में काइल जेमिसन है, दोनों मतलब अर्शदीप को काफ़ी सारे विकेट भी मिले हैं। चहल का आना, जैसे बता रहे हैं, चहल अगर इस कंडीशन में अगर विकेट निकाल पाते हैं। पंजाब की हमेशा से मैं कहता हूँ कि बैलेंस यूनिट है। एक गेंदबाज की मुझे कभी ना कभी उनमें कमी दिखती है, वो उसका अगर फायदा मुंबई के बैटर उठा पाते हैं तो बड़ी बात होगी। अब देखिए, पर्पल कैप में तो अब लगभग शायद कोई चेंज मुश्किल है यहाँ पर निखिल, लेकिन अब ऑरेंज कैप में शायद सूर्य कुमार 100 रन का गैप है। अगर ये मैच जीतते हैं तो फाइनल भी खेल सकते हैं। आपको लग रहा है कि चांसेस हैं? लेकिन सूर्य कुमार यादव 100 बनाता है तो आप ये समझ लीजिएगा जो मुंबई के फैंस हैं, नहीं मुंबई के फैंस जो है ना, वो शुरुआत में 2 विकेटें गिर जाएंगी तो वो कुर्सी के एज पे बैठ जाएंगे। सूर्य कुमार यादव को फिर बॉलें ज़्यादा मिलेंगी खेलने को।
बेस्ट और रोहित ने अगर रन बना दिए तो फिर 100 नहीं बनते, मुश्किल हो जाएगा उनके। वो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब क्योंकि अब देखिए ये ग्राउंड भी ऐसा है जो थोड़ा फेवरेबल है रन के लिए। बड़े स्कोर्स यहाँ पर बने हैं, 14 में से 9 मैचेस ऐसे हैं जो 200 के प्लस यहाँ पर स्कोर चले गए हैं। तो ऐसी कंडीशंस में जब पहले मुंबई बल्लेबाजी कर रही है, कौन आपको फेवरेट लग रहा है आज के मैच में? देखिए मुंबई एक ऐसी टीम है, इतनी बारी वो इस सिचुएशन में बल्लेबाजी कर चुके हैं, इतनी बारी वो एलिमिनेटर खेल चुके हैं। अगर पावर प्ले उनका अच्छा रहा तो फिर वो 200 बनाने को नहीं देखते, वो फिर 1 ओवर या 2 ओवर आगे चलने को देखते हैं कि 220 230 के करीब बन जाए, तो फिर आप वो गेम से 2 ओवर जो है ना वो आप आगे चले जाते हैं। फिर वो चेस करने के लिए किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो खतरनाक है। 200 पे नहीं मानते वो। ये मुश्किल तो वैसे विमल टीम के लिए अब कुछ भी है। यहाँ पर पार स्कोर को लेकर आपसे बात हो रही थी, पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे, क्या पार स्कोर यहाँ पर आपको लग रहा है? क्योंकि अब कोई भी स्कोर ऐसा लगता नहीं T20 में सेफ है कि यहाँ के आगे तो आप चलिए मानिए। और ऐसे भी जैसे आप कह रहे थे कि मुंबई अगर 200 बनाती है तब तो वो 200 बना के आज तक कभी हारी नहीं, और उसके बाद आपके पास आप 20 ओवर खेल रहे हैं, सामने बुमराह की टीम है तो आप 200 बना के हारी नहीं है, लेकिन इस मैदान पे लेकिन अगर सामने है तो फिर 16 ओवर ही आप खेल रहे हैं तो वो। लेकिन फिर भी मुझे ओवरकास्ट कंडीशन को देखते हुए मुझे लग रहा है कि स्लाइट एज है पंजाब को, रिजल्ट कुछ भी हो। प्रियांश आर्या, उनसे उम्मीद करें थोड़ी सी। आई होप, देखिए उस यंगस्टर ने जितनी अच्छी तरीके से अपनी प्रतिभा को वो न्याय दिया है ना, एक पहला सीजन खेल रहा है, अब वो बिलीव के साथ खेल रहा है कि यार प्रियांश आर्या रन बनाएगा ना तो वो मुकाबला जिताएगा। और वो एक अपने प्लेयर के लिए ना वो रेपुटेशन बनाना एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है। बहुत सारे प्लेयर्स को, मंजे हुए खिलाड़ी को वो रेपुटेशन बनाने में सालों साल लग जाते हैं। ये तो पहले सीजन में 200 बना चुका है। ये बड़ी अच्छी बात भी है, क्योंकि जिन प्लेयर्स को हम देखकर सीखे हैं, बड़े हुए हैं, कि एक प्लेयर की मौजूदगी में जो यंग प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं। ऐसे अब रोहित शर्मा यहाँ पर हैं, लेकिन उनके बाद भी प्रियांश की चर्चा यहाँ पर हो रही है। अय्यर है साथ में, लेकिन प्रियांश की चर्चा हो रही है। तो युवा प्लेयर्स इतना निखर कर आए हैं कि वो दिख रहे हैं। अविश, आपको एक मजे की बात बताता हूँ, जितने यंगस्टर्स हैं ना, हीरो बनने का मौका किसको मिलता है 120 गेंदों के फॉर्मेट में? सिर्फ टॉप 3 बल्लेबाजों को। मध्य क्रम वाला जो आपको कभी हीरो नहीं नजर होता आएगा। और बड़े सालों के बाद बड़ा रेयर है कि एक अनकैप्ड प्लेयर आज एक हाउस होल्ड नेम बन गया। प्रियांश आर्या बच्चे इसलिए क्योंकि उस खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा को न्याय दिया। उनका कि चलो मैं सलामी बल्लेबाज हूँ, 20-30 रन का स्टार्ट रहेगा तो मैं आपको 100 भी बना के दिखाता हूँ, 1 नहीं 2 बनाए। और जिस तरीके से निरंतर तरीके से वो खिलाड़ी रन बना रहा है ना, इसलिए उसने वो नाम कमाया। वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक कभी मैच फिनिशर को भी मौका मिलता है, जैसे रिंकू सिंह मैच फिनिशर 5 छक्के, आपको 5 छक्के मारा, बहुत कम चांस है। वो तब होगा ना अगले 3 सीजन तक वो नाम चलेगा। पावर हिटिंग के बारे में ना सोच के वो क्वालिटी शॉट्स खेलना, वो एक जो अट्रैक्ट इनके बारे में किया है लोगों को, मिल जाता है। हाँ, ये बिल्कुल। तो देखिए अब क्या होता है इस मैच का नतीजा। बहरहाल अब थोड़ी देर में मुकाबला शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर एक बार आपसे मिलेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रेडिक्शन तो बता दीजिए, अपनी बता दीजिए। मैं तो चाहता हूं कि मैच में रन ज्यादा बने, मजा आना चाहिए, तो ये पॉलिटिकली करेक्ट है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको मजा आना चाहिए, मजेदार मैच होना चाहिए। बहरहाल यहाँ पर आप इजाजत दीजिए, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपके लिए NDTV।